ये जो क्षति हुई है ये भी अपूरणीय है। और मैं समझता हूँ कि हमने एक बहुत अच्छा इंसान ही नहीं खोया, एक बहुत अच्छा कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल लाइब्रेरियन भी खोया है, और उनके परिवार ने एक बहुत अच्छा पति और बहुत अच्छा पिता खोया है। मैं इसके अलावा मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे जब श्री तिवारी का, प्रोफेसर तिवारी जी का आमंत्रण मिला उसको ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे लगा मुझे जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैं दिल से, मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन जिस दिन मुझे पता लगा। और पहली खबर मुझे मिली वो हमारे जो पुराने वीसी रेजिडेंस में हयात थे, उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि ऐसा हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने तिवारी जी से भी बात करने की कोशिश की, फिर चौधरी जी से भी बात की, और लोगों से भी बात की, उसको कंफर्म किया। और जब पता लगा तो मुझे बहुत बहुत धक्का लगा। मेरे उनके लिए बहुत श्रद्धांजलि है, और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को चिर शांति दें, और उनके सपने आप लोग जरूर साकार करें, ऐसी मेरी आशा है। इसके साथ ही धन्यवाद प्रोफेसर तिवारी मुझे इस समय को देने। धन्यवाद नौरियाल सर। सुचेतन जी की जब बात कर रहे हैं तो सुचेतन जी उन लोगों में थे, जब भी हम कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की तरफ से माननीय कुलपति जी को मिलने जाते हैं या जाते थे, वो हमेशा लाइब्रेरी की बात शुरू कर देते थे। तो ये उनका एक समर्पण भाव दिखता है कि वो लाइब्रेरी के लिए कितने समर्पित व्यक्तित्व थे। और शिक्षक संघ के सचिव के रूप में उन्होंने, अगर हम रात भी गए होंगे तो रात भी हमारे साथ गए होंगे, और अगर दिन में गए होंगे तो निश्चित तौर पर तो दिन में हमारे साथ ही होंगे। हमारे साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीआईसी डायरेक्टर प्रोफेसर संजय पंत हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सुचेतन शाह जी को श्रद्धांजलि देंगे। प्रोफेसर संजय पंत। धन्यवाद मलिक। ये एक ऐसा समय है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे अपने विचारों को व्यक्त करूँ। उस रात्रि करीब 10:15 बजे मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ये समाचार जब मिला, इनफैक्ट मेरी वाइफ के मोबाइल में ये मैसेज आया था, तो उससे मुझे सबसे पहले ये समाचार मिला, तो मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया। काफी समय से ललित भी, प्रोफेसर एल.एम. जोशी, हम लोग संपर्क में थे, और उनके जीजाजी जो हैं डॉक्टर दीप जोशी, उनसे लगातार हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे थे। और बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब ये पता लग रहा था कि वो थोड़ा बहुत सुशीला तिवारी में उनके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हमें पूरा उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि वो इस बीमारी से उबर करके स्वस्थ होकर के हम सबके बीच में आएंगे। लेकिन नियति कुछ और थी, और जैसा प्रोफेसर नौरियाल सर ने कहा है, हम देखते आए हैं जब से सुचेतन ने डीएसबी परिसर ज्वाइन किया था, तब से निस्वार्थ भाव से केवल डीएसबी के पुस्तकालय के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षक संघ के लिए और संपूर्ण विश्वविद्यालय के उन्नयन के लिए वो प्रयासरत थे। और एक जुझारू व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हमेशा काम किया था। हंसमुख तो थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर एक्टिविटी में वो हमेशा जुड़े रहते थे, हमेशा उनका योगदान रहता था। एक अपनी क्षति विश्वविद्यालय के लिए है, और जैसा नौरियाल साहब ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए तो अपनी क्षति है ही, लेकिन सबसे बड़ी क्षति उनके अपने परिवार के लिए है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी भी बहुत कम उम्र की है। मैं ज़्यादा कुछ न कह करके अपनी संपूर्ण संवेदनाएं उनके पूरे परिवार के प्रति व्यक्त करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में उनकी पत्नी को, उनके परिवार को इस दुख को वहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। धन्यवाद प्रोफेसर पंत साहब। हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा जुड़ी हैं, जो चीफ प्रॉक्टर हैं और वैतनिक पुस्तकालय अध्यक्ष डीएसबी परिसर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में 2 शब्द प्रोफेसर नीता बोरा। हम आपकी आवाज कम आ रही है। चेतन से लौट के आएंगे और फिर कहेंगे मैडम आपका स्वास्थ्य
कैसा है। और आज मैंने लाइब्रेरी में ये बात सोची है, कैसी उम्र उनमें, और लाइब्रेरी के लिए जब भी कोई प्रस्ताव मेरे पास आते थे, अनुमति थी, क्योंकि मैंने देखा कि उनको जितना है उसको पूरा करने साथ दे सके, तो शायद हमारे विश्वविद्यालय के विकास में भी जब मैंने देखा कैसे है स्टेबल है, हमारे चेतन और और मैंने देखा स्मरण पूरा जीवन है हमारे ये हजार हो बदले की मत रहे, लेकिन आपने इतना कुछ समाज को दिया है, आपके सपने को आप पूरा करेंगे, चेतन के प्रति उनकी है होते हैं, तो यदि उनको अपने विश्वविद्यालय में अपने जा सकते हैं, तो इससे बड़ी मैं उसको श्रद्धा करती हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा जी का। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ IQC के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी। नमस्कार सभी लोगों को। ये अत्यंत दुख के साथ, क्योंकि मेरा साहस भी नहीं हो पा रहा है इस बात को, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि डॉक्टर सुचेतन शाह जी हमारे बीच में नहीं रहे। केवल ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। और डॉक्टर सुचेतन शाह जी से मेरे बहुत पर्सनल रिलेशन थे, हम अक्सर जब भी मिलते थे बहुत हंसी मजाक करते थे। मुझे आज भी उनका वो चेहरा याद आता है, जबकि प्रोफेसर ललित तिवारी जी के साथ अक्सर आते थे और मैं हमेशा उनके साथ जो है बातचीत करता था और हंसते हुए कई सारी हम बातें शेयर करते थे। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे एक इतने अच्छे हमारे साथी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनको याद करते हुए मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जहाँ भी रहें खुश रहें। श्रद्धांजलि। नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर राजीव उपाध्याय जी का। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राजीव उपाध्याय जी की माता जी भी, उनका भी कुछ दिन पूर्व निधन हुआ है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हैं कि भगवान उनको श्री चरणों में अपना स्थान दे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अतुल जोशी जी हमारे साथ हैं, जो वाणिज्य जी के संकाय अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर अतुल जोशी जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो। जी, अत्यंत कष्ट और खेद का विषय है कि हम आज इस वर्चुअल मीटिंग में कैसे अपने साथी को खो करके आपस में मिल रहे हैं, जिसको होने के बाद भी, पता होने के बावजूद भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। इस कोरोना महामारी के काल में हमने पता नहीं कितने कितने अपने अजीज मित्रों को खो दिया। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि
दिवंगत आत्मा और आत्माओं को शांति प्रदान करे और आगे आने वाले समय में हमारे सभी इष्ट मित्रों को सुरक्षित और स्वास्थ्य प्रदान करे और इस महामारी से हम पूरी दुनिया से इस महामारी को विदा करें और एक सफल और शांतिपूर्वक जीवन, एक स्वेच्छा पूर्वक जीवन हम निर्वहन कर पाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं बातों को कहते आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद प्रोफेसर अतुल जोशी जी का। डॉक्टर सुचेतन शाह 26 तारीख से सुशीला तिवारी अस्पताल में एडमिट हुए और 1 तारीख को उनको वेंटिलेटर में जाना पड़ा। इसके अलावा 2 दिन बाद उनकी प्लाज्मा थेरेपी हुई, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी में इम्प्रूवमेंट के बावजूद जो फंगल इन्फेक्शन था उसके कारण वो हम सबको छोड़कर चले गए। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा विधान चौधरी जी हमारे साथ हैं, श्रद्धेय विधान चौधरी जी को। मेरा सभी से विनम्र आग्रह है कि कृपया अपने आप को म्यूट करेंगे। श्री विधान चौधरी जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो। ज्योति टमटा आप प्रेजेंट कर रही हैं, आप इसको कृपया विड्रॉ करें। ज्योति टमटा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राहुल शाह हमारे साथ है, जो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं और डॉक्टर सुचेतन शाह के नेतृत्व में निर्देशन में पीएचडी का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया है। श्री राहुल शाह। श्री राहुल शाह यदि मेरी आवाज सुन रहे हो। हेलो जी राहुल। सभी गुरुओं को प्रणाम और सहयोगियों को नमस्कार। क्योंकि मैं सुशीला तिवारी में हूं तो मैंने बहुत करीब से सर को आखिरी समय में देखा है। लगातार डॉक्टरों से संपर्क में रहे हैं हम लोग और जितना हम प्रयास कर सकते थे उतना हमने किया, लेकिन डॉक्टरों से जब हमारी बात होती थी तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो पेशेंट हैं, जो सर हैं, वो उनकी विल पावर है जो ये सरवाइव कर रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि कभी भी हार नहीं माननी है और जहां तक मैं समझता हूं कि आखिरी समय तक उन्होंने हार नहीं मानी है अपने उसके लिए और संघर्ष लगातार करते रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ट्रोमा आईसीयू के बाहर मैं अक्सर 2 या 3 बार जाता था और उनको देखता था और कई बार मैंने उस शीशे से हाथ भी हिलाया कि सर शायद मुझे देख लें, लेकिन वो नहीं देख पाए। मैं उनको लगातार देखता रहा और मुझे नहीं यकीन था कि हम उनको बचा नहीं पाएंगे। तो मैं बोलने की स्थिति में हूँ, तो मैं उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और उनके सभी निकटतम और इस परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल का। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा गायत्री, जो सहयोगी के रूप में लाइब्रेरी में उनके साथ लगातार जब से सुचेतन शाह जी आए तब से उनके साथ काम कर रही हैं। गायत्री से अनुरोध करूंगा। नमस्कार आप सभी को। सर मैं अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ, किस तरीके से। अब हम ऑफिस जाएंगे तो क्या माहौल होगा वहां पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सर की प्रेजेंस हम लोग के सभी के लिए बहुत मायने रखती है सर, और कुछ शब्द ही नहीं है कैसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें उनको। आंखों के आगे से उनका चेहरा, उनकी बातें कुछ भी नहीं भूल पा रहे हैं हम, कुछ भी नहीं। ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती सर। धन्यवाद गायत्री। और जब सुचेतन शाह जी की बात पुस्तकालय को लेकर हो रही है तो वो पुस्तकालय में सारे महोत्सव मनाते थे, चाहे होली का महोत्सव हो वो उसको आयोजित करते थे,
किसी भी कर्मचारी का बर्थडे होता था उसको वो मनाते थे। तो उनकी कार्यशैली बहुत अलग सी थी जो हम अपने अगल बगल नहीं देखते हैं, और उनका हर के प्रति उतना ही स्नेह था और हर व्यक्ति से काम लेना भी वो जानते थे। और वही जो उनका गुण था वो विद्यार्थियों के प्रति भी उतने ही समर्पित थे। विद्यार्थियों को कहते थे कि वो यूजर है, हमारी लाइब्रेरी का यूजर है और हमें उसको लाना है, ताकि वो हमारे यूजर के हिसाब से, अगर हम प्रोफेशनल बात करें तो हमारा यूजर है, और यदि विद्यार्थी के रूप में देखें तो उसको ज्ञान अर्जन के लिए उसको आना जरूरी है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे अकाउंट ऑफिसर श्री चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, जो लगातार सुचेतन साहब जी की तबियत के बारे में लगातार पूछते रहे, खुद भी बीमार रहे लेकिन उन्होंने कोरोना को हराया है। श्री चतुर्वेदी जी। साथ बहुत अच्छे संबंध थे। यदा कदा मैं लाइब्रेरी में जाता भी था, वह भी मेरे पास आते थे। प्राय मुझसे वही यही कहा करते थे कि सर आपसे सीखने को बहुत मिलता है, और काफी इम्पोर्टेंट बातों की जानकारी वो देते थे। लाइब्रेरी के संबंध में मैं भी उनसे काफी जानकारी लेता था। उनका एक ड्रीम था नौरियाल सर के समय से कि मैं लाइब्रेरी को एक ऐसी लाइब्रेरी बनाऊं जिसे लोग देखते रहें। आज के दिन में करीब 75 या 80% लाइब्रेरी कंप्लीट हो गई थी। उसमें वॉल पेंटिंग का काम, छत का काम, सारा ये हमारे ही देखरेख में वो कर रहे थे। तो उनके असामयिक निधन से मुझे बहुत अत्यधिक मुझे दुख हुआ है, क्योंकि मेरे साथ फुटबॉल भी खेला करते थे और मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह थे, काफी कम एज के थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं भी कोरोना से पूरे परिवार सहित पीड़ित रहा। 15 तारीख से सिर्फ एक दिन मैंने फोन किया था तो बात नहीं हो पाई थी, और डॉक्टर तिवारी जी से मैं बार बार पूछते रहता था उनकी कुशल बात, अन्य लोगों से भी। इस संबंध में मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा। सभी को नमस्कार। और मैं बहुत दुखी हूँ, चेतन जी के बारे में मुझे ग्रुप में पता लगा था जब उन्हें प्लाज्मा की जरूरत थी, और मेरी डॉक्टर तिवारी जी से इस संबंध में बात हुई, क्या सुचेतन बीमार है क्या? तो उन्होंने जो उनकी दशा बताई उससे मुझे बड़ा बुरा लगा कि एक यंग खिलाड़ी हमारे साथ फुटबॉल और क्रिकेट में जो एक साथ देता था, मेरा क्रिकेट में बहुत अच्छा खिलाड़ी थे, यंग थे वो, सबसे यंग। हम लोग तो बुजुर्ग हो चुके हैं अब। और कल परसों पता लगा कि सुचेतन साह नहीं रहे, तो बहुत अफसोस हुआ। इसने कम उम्र में एक होनहार खिलाड़ी भी और विश्वविद्यालय का एक हमारा सदस्य हमारे बीच नहीं रहा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में उनकी आत्मा को स्थान दे और उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सकें। और मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में भी ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जो किसी की हम जाने के बाद भी हेल्प कर सकें। ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी का। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी प्रोफेसर अनिल जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर अनिल जोशी जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल। हाँ नमस्कार। अब ऐसे मौके पे शब्द तो होते नहीं है। इतने युवा साथी का चले जाना अत्यंत दुखदायी है। और खबर तो मुझे भी मिल गई थी कि वो बीमार हैं, एडमिट है, लेकिन इतने सीरियस हैं अंदाज नहीं था। सुचेतन से मेरा बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रहा, क्योंकि जब वो डीएसबी में आया उसके 1-2 साल बाद ही फिर मैं अल्मोड़ा ट्रांसफर हो गया था। लेकिन वक्त मिलते रहते थे यूनिवर्सिटी में भी, इधर उधर, कभी कभी जब भी मिलता था बड़ा इत्तेफाक से मुस्कुरा के हालचाल पूछता था, और एक सच्चे हितैषी की तरह वो बिहेव करता था। बहुत ही हंसमुख, बहुत ही अच्छा नेचर। अब क्या कहें, हम चाहते हैं उसके परिवार को सही दुख को सहने की शक्ति मिले, ईश्वर में आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसे हंसमुख लोग, ऐसे जीवंत लोग बहुत कम मिलते हैं आज के इस दौर में।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल जोशी सर। और जब सुचेतन मुझे 8 तारीख को अंतिम बार मिले और उस अंतिम बार में सिर्फ वो जा रहे थे तो मैंने उनका आवाज लगा के कहा कि सुचेतन आज पैदल आए हो लगता है। उसके बाद जब वो साई में हॉस्पिटल में एडमिट हुए, क्योंकि वो अपने घर में जब जाते थे तो अपने घर से भी उतना ही प्रेम करते थे और फोन को बंद रखते थे, तो फोन पर बात होना संभव नहीं था। तो जब उनकी मिसेज ने उनको एडमिट किया उसके 2 दिन बाद साई हॉस्पिटल से उन्होंने मैसेज किया और मैंने उनको तब फोन किया था तो उन्होंने उस फोन नहीं उठाया था। अगले दिन फोन उठाया था, कहा कि मैं ठीक हूँ। बस उसके बाद कभी उनका फोन नहीं उठा और फिर उनसे अंतिम मुलाकात हल्द्वानी के घाट में ही हुई, जहां उनको इन प्रकृति के तत्वों में, जिस प्रकृति के तत्व को लेकर वो चले थे, उन्हीं तत्वों में वो समाहित हो गए। एक अभी कहूंगा कि एक ऐसे गुणी व्यक्ति को जो हमेशा हाँ कहता था, जिसको नैनीताल का प्रेम था, जिसको उत्तराखंड का प्रेम था, उसके आबो हवा का प्रेम था और लाइब्रेरी से तो उतना ही स्नेह था। मुझे लगता था कि वो पैदा ही लाइब्रेरी के लिए हुए थे। अनुरोध करूंगा कार्य परिषद के सदस्य अरविंद सिंह पडियार जी हमारे बीच में हैं। पडियार जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो। पडियार जी अगर अब मेरी आवाज सुन रहे हो। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर दीपिका गोस्वामी इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। डॉक्टर दीपिका गोस्वामी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो सुचेतन शाह की क्लास फेलो भी रही। डॉक्टर दीपिका गोस्वामी। सभी को आज कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कह पाना असंभव सा लगता है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि श्रद्धा सुमन समर्पित सत सत तुम्हें नमन है। श्रद्धा सुमन समर्पित सत सत तुम्हें नमन है। आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम सब करते तुम्हारा सस स्तवन है, स्वस्थ स्तवन है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा अपने श्री चरणों में स्थान दे, साथ ही उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ज्यादा मैं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे क्लासमेट थे। बहुत सारी बातें होती थी, उनको व्यक्त कर पाना, उनकी अभिव्यक्ति कर पाना इस माहौल में असंभव है, असंभव सा लगता है। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के साथ ही ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद डॉक्टर दीपिका। हमारे साथ इस कार्यक्रम में सुजीत पडियार साहब जुड़ चुके हैं, कार्य परिषद के सदस्य। पडियार साहब प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। पहले मैं सबसे पहले तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ही सही ऐसी पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सबको एकत्रित किया है। मैं सर्वप्रथम श्री सुचेतन शाह जी को अपनी और अपने परिवार की ओर से की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हम सब के लिए और हम युवाओं के लिए और के लिए बड़े दुख का विषय, कितनी छोटी उम्र में सुचेतन जैसे व्यक्ति हम लोगों के बीच में नहीं रहे होने को। तो महामारी ने हमारे बहुत नजदीक से जानने वाले शिक्षक, हम जिनको मैं बहुत नजदीक से जानता, 50 से 60 लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी ही हम सबको छोड़कर चले गए हैं। मैं ऐसे सभी पुण्य आत्माओं को और विशेष रूप से आज जिनके लिए हमने इस मीटिंग का आयोजन किया है, डॉक्टर तिवारी जी ने और जो सभी वक्ताओं ने में बताया, वो बहुत ही सरल व्यक्ति, बहुत ही गुणवान व्यक्ति, बहुत ही बुद्धिजीवी और हमेशा शिक्षकों में संस्था के हित में संघर्ष करने वाले थे। और हमेशा मैं तो उनको नजदीक से ऐसे भी देखा, जब भी कभी कोई सरकार, विधायक, मंत्री कभी अगर आते थे तो सुचेतन शाह जी सबसे पहले तिवारी जी के साथ में
अपनी समस्याओं को लेकर के, शिक्षक संघ की समस्याओं को लेकर के, विद्यालय की समस्याओं को लेकर के आते थे। उन सबके लिए मेरे लिए एक बड़े भाई के रूप में थे, एक साथी के रूप में थे और एक मार्गदर्शक के रूप में थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। कई उम्र में छोटे थे, लेकिन हर व्यक्ति से कुछ सीखना मिलता है। उनमें से ही सुचेत शाह जी भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया, भले छात्र राजनीति से किया हो, भले ही वर्तमान में जो हम जिस दल से जुड़े हुए हैं उससे किया हो, हमेशा मार्गदर्शन किया। मैं ऐसे सच्चे व्यक्ति को अपनी ओर से, दिल की गहराइयों से बहुत श्रद्धा अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को, उनके बच्चों को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सके। ओम शांति। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पडियार साहब का। हमारे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुचेतन शाह जी ने, जिनके निर्देशन में पीएचडी अपना पूर्ण किया, डॉक्टर सुजीत पांडे जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर एस के पांडे जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ तिवारी जी प्लीज। सर्वप्रथम तिवारी जी को मैं इस वर्चुअल मीटिंग के लिए धन्यवाद दूं या क्या दूं, ये मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। सुचेतन शाह जब कुमाऊं यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए, डे 1 से मेरा उनसे संपर्क रहा, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन का वहाँ सीनियर मोस्ट था। पहले दिन से जो हमारी मुलाकात हुई, प्रोफेशनली हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए थे और प्रोफेशन को या उस लाइब्रेरी को, कैंपस लाइब्रेरीज को या लाइब्रेरी के सर्विसेज को कैसे डेवलप करना है, ये हम लोगों का मनमुटाव चलता रहता था। और इसको प्रोफेशनल राइवलरी कहा जाए तो अच्छा है, पर्सनल राइवलरी हमारा उससे कभी भी नहीं हुआ। हम लोग बहुत अच्छे मित्र थे। फिर ऐसा मौका आया कि वो मेरे अंडर में पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर के रूप में रजिस्ट्रेशन उसका हुआ। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का जो अनछुआ पहलू था, जो मैं उसके पहले नहीं जानता था, उसके बारे में मुझे जानने का मौका मिला। ऐसे व्यक्तित्व का इतने कम समय में जाना पूरे कुमाऊं विश्वविद्यालय के लिए, साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और सबसे ज्यादा जो आज भीतर से मैं उसके परिवार के लिए व्यथित हूँ, उसके 3 बच्चियों के लिए व्यथित हूँ, जिनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। दिल भर आ रहा है। बहुत लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट किया, लेकिन मैं पोस्ट भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत करीब से तीनों बच्चियों को जानता हूँ, उसकी पत्नी को जानता हूँ। उन लोगों के बारे में सोच के मेरा अभी भी हाथ कांपने लग रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सुचेतन शाह को, दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से ये निवेदन करता हूं कि उसके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुजीत पांडे जी का। हमारे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर गगनदीप होती हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर गगनदीप होती, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो? सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सुचेतन सर का इतना अनटाइमली चले जाना बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। शब्दों की बहुत कमी हो जा रही है। कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी सर हमें छोड़ के चले जाएंगे। उनके जैसा एनर्जेटिक आदमी और बच्चों के लिए कंसर्न्ड, परीक्षा के संबंध में मेरी उनसे बहुत बातचीत हुआ करती थी। एग्जाम से रिलेटेड अपने बच्चों की समस्या के लिए तुरंत मुझे फ़ोन किया करते थे और जेन्युइनली अपने काम के लिए कंसर्न्ड, अपने स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न्ड। ऐसे टीचर बहुत कम देखने में आते हैं। बहुत दुख होता है सोच के कि अब उनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। उनकी 3 डॉटर्स हैं। उनके बारे में हमेशा जब भी हम लोग मिला करते थे, बात किया करते थे, मैं उनका हालचाल पूछता था।
भगवान उनके परिवार को इस दुख भरी खबर को झेलने की शक्ति प्रदान करे। सर को मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनकी दिवंगत आत्मा को, यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर होती। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजमोहन उप्रेती हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने पीएचडी करने के दौरान काफी संपर्क में है सुचेतन शाह जी से। किस तरह से वो विद्यार्थियों से संपर्क रखते थे। डॉक्टर ब्रिजमोहन निश्चित तौर पर बॉटनी के विद्यार्थी थे, लेकिन उनका संपर्क डॉक्टर सुचेतन शाह से लगातार बना। डॉक्टर ब्रिज। जी सर, नमस्कार सर। कुछ कह नहीं पा रहा हूँ सर, क्योंकि आपके साथ और सुचेतन सर के साथ हम हमेशा एक्टिविटीज करते रहते थे। जब भी मुझे देखते थे कहते थे क्यों इतना टेंशन ले रहा है, क्या हो गया, थोड़ा स्माइल कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब से उनका फोटो देखा तो स्टेटस भी नहीं खोला जा रहा है, ना फेसबुक, मतलब इतना तेज से चलते थे, कहते जल्दी जल्दी चल, सारी एक्टिविटीज में मतलब हमेशा यही टेंशन क्यों ले रहा है, तू कहते है स्माइल कर। और बहुत ज़्यादा उनसे मैं उनको एक बार मैसेज भी किया था, तो उन्होंने मुझे रात को 10 बजे कॉल किया था कि क्या प्रॉब्लम है बता। तो मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ सर। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर ब्रिज का। किस तरह से विद्यार्थियों के प्रति अपना स्नेह, किस तरह से उनको मोटिवेशन और एक हंसमुख व्यक्तित्व, ये सुचेतन शाह की पहचान। अनुरोध करूंगा डॉक्टर महेंद्र राणा जी भीमताल परिसर से फार्मेसी से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर महेंद्र राणा जी। धन्यवाद सर। इस वक्त कुछ भी कह पाना बहुत असंभव है, लेकिन डॉक्टर सुचेतन के साथ में एक प्रोफेशनल रिलेशन जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में था, उसके अलावा भी हमारा, क्योंकि वो एक ही स्कूल से हम लोग पढ़े हुए हैं, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय से, और जब हम वहाँ के पुरातन संगठन का गठन कर रहे थे तब से लेके और कैसे कैसे उन्होंने वहाँ पे भी लाइब्रेरी को किस तरीके से विकसित किया जाए, हम लोग के साथ पे काफी काम किया। और चूंकि मैं विभागीय पुस्तकालय पिछले 12-15 सालों से देख रहा हूँ, तो अपने विभाग में भी कैसे पुस्तकालय को हमें ठीक करना है, खासकर उनका विशेष योगदान कुहक को लेके अक्सर रहता था, और बड़ा स्ट्रेस देते थे कि नहीं आप अपने यहाँ पे कुहक को जरूर इंट्रोड्यूस करो। और जब पहली खबर मुझे मिली कि वो सुशीला तिवारी में एडमिट है, कोशिश की कि वहाँ पे जो हमारे लोग संपर्क में है, खासकर वहाँ पे जो प्रिंसिपल है, बाकी स्टाफ है, उनसे हालचाल जानने की कोशिश, और धीरे धीरे जो खबर आ रही थी कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसे ही एक दिन सुबह वो मोबाइल उठाया तो देखा कि वो हमारे बीच नहीं रहे। विश्वास नहीं रहा कि एक हंसता खेलता और जो हंसमुख चेहरा था हमारे बीच अचानक से यूं चला जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको जो प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई थी। जो इंजेक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो रेमडेसिविर उनको मिल गया था, और उसके बाद ये प्रतीत हो रहा था कि धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। बीच में एक वक्त ऐसा आया कि 3-4 दिन तक कोई खबर नहीं मिली। तो जैसा कि कहते हैं कि नो न्यूज़ इज अ गुड न्यूज़, हमें लग रहा था कि शायद अब धीरे धीरे वो हमारे स्वास्थ्य का सुधार करते हुए वापस हम लोग के बीच में उसी दृढ़ इच्छा शक्ति से वापस आ जाएंगे जैसे कि उनको हम जानते थे। हम उनको सुचेतन शाह के नाम से नहीं, हम उनको संघर्ष शाह के नाम से जानते थे कि हर जगह वो संघर्ष करते रहते थे, चाहे वो विश्वविद्यालय के लिए हो, चाहे वो अपने पुस्तकालय के लिए हो। और उनका एक योगदान जो मुझे अभी एओ साहब ने भी कहा कि पुस्तकालय को वो किस स्वरूप में ले जाना चाह रहे थे। वो पुस्तकालय साइंस को यहाँ पे एक विधिवत एक विभाग के रूप में स्थापित करने के प्रयास में थे, और उसका प्रस्ताव भी उन्होंने शासन में भेजा था। शासन में भी जब उनका प्रस्ताव चल रहा था तो 1-2 बार बात हुई थी कि उस प्रस्ताव में क्या क्या चीजें और ऐड होनी है। ऐसे समय इतने एनर्जेटिक आदमी के चला जाना, शब्द नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के कैसे एक जुझारू व्यक्ति अचानक से यूं चला जाएगा। और चूंकि हमारा थोड़ा सा उनसे एसोसिएशन इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि भीमताल में ही हमारे विभाग के पास में उन्होंने अपना एक मकान बनाया था, तो अक्सर वो उसके लिए भी बात करते रहते थे कि कोई टेनेंट होगा या किस तरीके से वहाँ पे उसको आगे एस्टेब्लिश किया जाए लगातार। और अचानक से एक आदमी हमारे बीच में चला जाए,
मतलब ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका दिया, इसके अलावा कुछ कह पाना ही इस मौके पे संभव नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र राणा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर हिमांशु लोहनी जंतु विज्ञान विभाग से हमारे बीच में है। डॉक्टर हिमांशु लोहनी, यदि मेरी बात सुन रहे हो, आवाज सुन रहे हो? सर नमस्कार। ऐसे मौके में मैं क्या बोलूं, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। फिर से जब ये बात सुनी थी तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था, और आज फिर से सभी की बातें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सर से बात की थी कि सर हॉस्टल से संबंधित कुछ बात थी, और उन्होंने बहुत ही लाइटली, हंसमुख तो थे ही वो, हंसते हुए उन्होंने बहुत ही आसानी से मुझे वो बात को सॉर्ट आउट किया उस बात से। और उनके नेचर से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, क्योंकि जब भी वो मिलते थे तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और हमेशा हॉस्टल के बच्चों के लिए, क्या सारे बच्चों के लिए उन्होंने लाइब्रेरी के लिए जो भी किया, तो हमेशा एक पॉजिटिव बात करते थे। और ऐसे हंसमुख, मिलनसार, कर्मठ इंसान का जाना सच में हमारे एक यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉस है, क्योंकि वो हमारे लिए अभी हमारे बीच में रह के उन्हें बहुत कुछ करना था, और इस तरह से उनका जाना एक्सेप्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरी तरफ से उनके परिवार को इस बहुत बड़े दुख में किसी तरह से उनको शक्ति प्रदान करें, उनके परिवार को, और मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु। सुचेतन साह जी के लिए जितने भी शब्द कहे जाएं कम है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुड़े हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सभी तक पहुँच पाऊँ। अपनी संवेदनाओं को, हम अपना दुख बांट रहे हैं और उस आत्मा को याद कर रहे हैं, उस सुचेतन को याद कर रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है। काल के हाथों ने हमसे छीन लिया। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिमालयन नेचुरल से डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर BS कालाकोटी जी। हेलो, आवाज आ रही है ननीत? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, इस अल्प आयु में चले जाना बहुत ही कष्टदायक, यह विश्वविद्यालय का ही नुकसान नहीं है, उनके परिवार के लिए, सभी साथी सहयोगियों के लिए बहुत बड़ा कष्टदायक समय है। हम लोग सभी उनको मिस करते हैं। हम तो विश्वविद्यालय में नहीं थे, लेकिन बाहरी होने के बावजूद भी वो कभी भी हम जाए तो बड़े खुश दिल से मिलते थे, और कोई लाइब्रेरी में कोई काम हो तो हमेशा याद करना, हम आपके लिए हाजिर हैं, ये बातें वो कहते थे। बड़े हंसमुख और बड़े सहयोगी किस्म के थे। तो भगवान स्वर्ग में उनको स्थान दे और उनके परिवार को शक्ति सहन करने की शक्ति दे, और हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कालाकोटी साहब का। और हमारे साथ अल्मोड़ा से प्रोफेसर ईला शाह हमारे साथ जुड़ी हैं, सोशियोलॉजी विभाग से हैं। डॉक्टर ईला शाह। प्रोफेसर ईला शाह, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो? हेलो, आवाज आ रही सर? जी। हाँ, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। निशब्द हूँ सर, कुछ कहा नहीं जा रहा। जितनी भी बातें आपने सुनी, मैंने तो उसको बचपन से ही देखा है। हमारे उनके साथ पारिवारिक संबंध हैं। मैं अभी बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ कहने में असमर्थ हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने चरणों में उसको स्थान दे। छोटा बच्चा जिसने अभी दुनिया शुरू ही की थी, और उसके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। मुझे वो लोग दीदी दीदी कहा करते थे। हम लोग का बचपन से ही उनके परिवार से बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा उनसे संबंध रहा हुआ है। भगवान उनकी बेटियों को शक्ति प्रदान करे, उसकी वाइफ को शक्ति प्रदान करे, और उस माँ को इस दुख को सहने के लिए इस समय कठोर हृदय दे। और मैं क्या कह सकती हूँ, उनके जो अधूरे कार्य हैं वो कार्य विश्वविद्यालय के द्वारा किए जाएं, जल्दी किए जाएं। यही उनको
सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं फिर से एक बार उसको अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, भगवान उसको अच्छी सी मुक्ति प्रदान करे। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद प्रोफेसर ईला शाह जी का। हमारे साथ इस कार्यक्रम में दिल्ली से इंदु बुक से संतोष जी हमारे साथ हैं। संतोष जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो। प्रोफेसर तिवारी जी सर, मिनट में कुछ कह सकते हैं? जी बिल्कुल। क्लास 12 बजे मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। 12 बजे क्लास है मेरी, तो आपसे धन्यवाद आज्ञा सर, थैंक चाहता यू। हूँ। और जी, मुझे धन्यवाद सर। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने मुझे मौका दिया इस होमेज में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सर। आमंत्रित करेंगे इंदु बुक्स के श्री संतोष जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर ललित तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि क्योंकि डॉक्टर सुचेतन शाह के मैं शव यात्रा में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन आज वर्चुअल मीटिंग के जरिए मैं इसमें शामिल हो पाया हूं। और डॉक्टर शाह हमारे बड़े अजीज मित्रों में से एक थे। उनके साथ जब दिल्ली में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नॉर्थ में जब थे तो उनके साथ हमारे 2002-03 के आसपास काफ़ी अच्छे संबंध थे। और आज भी जब वो कुमाऊं विश्वविद्यालय में आए तो उनके साथ उसी तरह के संबंध थे। और इतने अच्छे और इतने धनुष विचार के वो थे कि जब भी हम आते थे दिल्ली से, जब भी हम जाते थे, इतने प्यार से हमें लगता ही नहीं था कि हम दिल्ली में हैं कि नैनीताल में हैं। इस तरह के उनके व्यवहार थे। और यूनिवर्सिटी के लिए विश्वविद्यालय के बहुत बड़ी क्षति है। और भगवान से यही करूँगा कि भगवान उनके परिवार को इस दुख के घड़ी उठाने की शक्ति दे और उनको एक भाग्यशाली देना करता हूँ। अपने शब्दों को मैं समाप्ति से करूँ। धन्यवाद संतोष जी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में CRST ओल्ड बॉयज के अध्यक्ष श्री जगदीश बवाड़ी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। उनका संयोग रहा और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति भी सुचेतन शाह जी कितने जागरूक थे। उन्होंने ओल्ड बॉयज एसोसिएशन में जो खेल से संदर्भित भी है उस पर भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। मैं अध्यक्ष श्री जगदीश बवाड़ी जी को और राम सेवक सभा के महासचिव श्री जगदीश बवाड़ी जी को आमंत्रित करता हूँ। बवाड़ी जी प्लीज। धन्यवाद प्रोफेसर तिवारी जी। आज इस दुख की घड़ी में जो दुख सुचेतन हमें दे गया, हम सब लोग आपस में उसको बांट रहे हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि डॉक्टर सुचेतन शाह जो इतना पॉपुलर था, इतना हंसमुख स्वभाव का, उसको हम सब बाजार के जो हमारे उस समय के सब लड़के थे उसको तो हम बॉबी कहते थे। तो वो बॉबी जो है इतना व्यवहार कुशल था कि जब उसकी डेथ का समाचार मिला तो हम सब लोग स्तब्ध से रह गए। पूरे बाजार के लोग, घरों के लोग सब स्तब्ध से रह गए कि ये जो है हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा सुन के तो ये जो यादों की बारात है, मैं उसमें आप सभी को एक शेयर करना चाहूँगा कि चूंकि वो मेरे छोटे भाई का दोस्त था। तो एक बार उस समय जो है ये 15 अंडर 15 ईयर्स की एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी में जो है एक 15 सदस्यीय जो 15 वर्ष के जो कम उम्र के बच्चे थे उनकी एक टीम लेके हमको हल्द्वानी जाना था। तो सुचेतन साहब बोला कि दादा आप चलो और हमारे कोच बनोगे। तो मैं कोच के रूप में उस सुचेतन साहब के साथ गया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं फिर वो ठीक हो जाते हैं जो बहुत ही इस समय श्रद्धांजलि देते समय कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो मैं आप जितने भी आप लोगों ने अभी जो बोला उसी के साथ अपने को भी जोड़ते हुए यह कहना चाहूँगा, मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनको देना चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी को उनके जो परिवार वाले हैं उनको सहने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद जगदीश बवाड़ी जी। मेरा इस कार्यक्रम में जो हमारे कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम है उसमें भाग ले रहे सभी महानुभावों से अनुरोध होगा कि अपने को म्यूट रखेंगे ताकि हम सभी को बातों को अच्छी तरह सुन सकें। और आज जब इस दुख की घड़ी में है तो अपना दुख बांट रहे हैं। अपना तो चला गया लेकिन एक दुखों का पहाड़
हम सबके बीच में छोड़ गया। हमारे साथ इस कार्यक्रम में रसायन विज्ञान विभाग से डॉक्टर ललित मोहन हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर ललित मोहन को आमंत्रित करता हूं। सर नमस्कार। जी, आवाज आ रही है? को मेरा प्रणाम। डॉक्टर ललित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो हम फिर वापस ललित के पास पहुंचेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर MP सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से डॉक्टर MP सिंह। सभी को मेरा नमस्कार। मैं निशब्द हूं और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरे लिए यह क्षति व्यक्तिगत तौर पर एक त्रासदी से कम नहीं है। जब ये समाचार मुझे प्राप्त हुआ, मुझे और मेरी पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ। और जब पुस्तकालय जगत में जब ये न्यूज सबको सुनाई दी तो एक पूरे पुस्तकालय जगत में एक शोक की लहर दौड़ गई। और क्योंकि सभी जानते थे कि वो कहता भी था कि सर आप मेरे बड़े भाई हैं। मुझे दुख है इस बात का कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। सभी पुस्तकालय जगत जैसे कहेंगे जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और सभी यही कह रहे कि ऐसा कैसे हो गया, एक ईश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो मैं इस वक्त केवल यही प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूं कि बस उसकी पवित्र आत्मा को, वो जहां भी है, बस उसको अपने श्री चरणों में जगह दे। और जो शोकाकुल परिवार है उसको इस दुख को, असहनीय दुख है, इतना कष्ट है, फिर भी मैं हाथ जोड़कर यही है कि उसको इतनी शक्ति दे कि वो परिवार अब अपना और वो जो दुख हुआ है उसको सहन कर सके। बस मैं यही सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर MP सिंह जी का। आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर विजय को, हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार, कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं। फूटा में लगातार उनके और हमारे बीच में बड़ा सहयोग रहा। डॉक्टर विजय कुमार। हेलो जी, आवाज आ रही है डॉक्टर? हाँ, सुचेतन शाह जी छात्र जीवन से ही मेरे दोस्त रहे तथा उसके बाद जब से उनसे DSB परिसर में विद्यालय संघ में हम लोग सम्मिलित या कहीं भी जाते थे तो अपनी बात को पुरजोर रखते थे। उनका यूं ही इतनी कम उम्र में चले जाना हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो बहुत ही क्रियात्मक थे, हर कार्य में अपनी वो पहल रखते थे। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पवित्र आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को इतनी बड़ी क्षति को सहन करने की शक्ति दे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ओम शांति। धन्यवाद डॉक्टर विजय का। मैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुड़े हैं, लगभग 100 लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो एक बॉक्स में आप जो रेज हैंड है वहां से आप कर सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर रितेश शाह जो हमारे डिप्टी कंट्रोलर हैं परीक्षा विभाग के, उनसे आग्रह करूंगा। हाँ, नमस्कार सभी को। ये अत्यंत दुखी घड़ी है। सुचेतन का ऐसे ही चले जाना हम सबको बहुत दुखी कर गया, बहुत व्यथित कर गया। और जब वो खबर मिली थी
प्रोफेसर ललित तिवारी जी के जरिए, क्योंकि मैं लगातार उनसे संपर्क में था उसके प्लाज्मा की व्यवस्था करने से के लेकर के उसके अंतिम विदाई तक। तो वो बहुत दुखी हम सबको कर गया। और सुचेतन को मैं कॉलेज डे से जानता था, मेरा जूनियर था। उसके बाद वापस जब वो डीएसबी कैंपस आया तो बहुत जोश के साथ, मतलब वो जोश और उत्साह जो था उसके उसमें वो बहुत ज़्यादा था पहले से ही। और उसके अंदर ये था कि लाइब्रेरी को मैं बहुत आगे लेके जाऊँ। नैनीताल के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। जब हमने एचआरडीसी में अपनी लाइब्रेरी थी उसके बारे में बात करी तो कोहा को लेकर के आया। और आज भी उसकी जो सुचेतन की जो टीम है वो हमारी लाइब्रेरी को आज अपडेट कर रही है आज भी। तो सुचेतन का ये था कि कैसे मैं चीज़ों को अच्छा करूं, कैसे मैं चीज़ों को बेहतर बनाऊं। अपनी लाइब्रेरी के लिए भी आप सब ने देखा होगा कि अभी इसने लॉकडाउन पीरियड में जाड़ों में अपनी लाइब्रेरी को इतना बेहतरीन स्वरूप दिया पेंटिंग के माध्यम से। तो बुलाता था कि आओ देखो, कुछ आइडिया दो अपने। तो हमेशा उसके अंदर था कि कुछ मैं बेहतर करते जाऊं, कुछ अच्छा करते जाऊं। और सबसे बड़ी बात सुचेतन की जो थी कि वो गलत बात को गलत कहना उसको आता था, वो कभी रुकता नहीं था उसके लिए। और ये बहुत उसकी बात थी। तो आज भी उसकी कई बातें याद आती हैं। वो जब भी मिलता था उसके शब्द मेरे आज भी कान में गूंजते हैं। बिजी मैन कहता था मुझे लगता था कि हर वक्त बिजी रहता है। तो वो शब्द हमेशा तब से मेरे कानों में लगातार गूंज रहे हैं। वो बहुत खिलाड़ी था, जैसे कि राहुल ने भी कहा कि अंतिम समय तक संघर्ष करते रहा। तो वो उसके अंदर वो जो जिजीविषा थी जीने की और कुछ अच्छा करने की, तो शायद उसको इतना खींच के वो ले गई। और ये वाकई हमारे लिए बहुत दुख का एक क्षण है। हमारा एक बहुत अच्छा सहयोगी, बहुत अच्छा साथी, एक छोटा भाई हमसे बिछड़ के चले गया। तो इसमें यही एक भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी रहे उसकी आत्मा को शांति मिले, उसको अपने श्री चरणों में ईश्वर स्थान दे। और साथ ही जो उसका शोकाकुल परिवार है उसको इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे। इसी के साथ ओम शांति। और ललित तिवारी जी का धन्यवाद जिन्होंने इस वर्चुअल माध्यम से श्रद्धांजलि देने का एक अवसर हमें प्रदान किया। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रितेश शाह। और हमारे साथ कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रशेखर जीबी पंत इंस्टीट्यूट कटारमल से जुड़े हैं। यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर। नमस्ते सर, मेरा नाम चंद्रशेखर है सर। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल सर। Respected professors, seniors, my dear colleagues, we highly indebted to Dr. Shah for his wonderful and helpful nature. We received number of help from him. For example, during my students' viva, in my also my references, corrections, anything. He always said, "We are here to help you. Don't worry." His words are always remembering us. We could not express our words. His contribution and help to me and others also. Heartfelt condolences and prayers. May God give full support to his family members, sir. Thank you, Professor Tiwari sir, for providing these condolences. Thank you, sir. Namaste, sir. धन्यवाद डॉक्टर चंद्रशेखर जी का। हमारे साथ उनके सहयोगी डॉक्टर चारू तिवारी हमारे साथ हैं। अगर हमारी बात सुन रहे हो, डॉक्टर चारू तिवारी जी को भी हमारी संवेदनाएं हैं, क्योंकि उनके पिताजी का भी कुछ ही समय पूर्व निधन हुआ है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर चारू। डॉक्टर चारू तिवारी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो। हेलो जी, आवाज आ रही है चारू? जी, मैं तो क्या बताऊं, मैं तो मेरा मतलब मित्र भी था, मेरा मार्गदर्शक भी था, सभी कुछ था। तो सिर्फ सब शब्दों से अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं। मेरी तो मतलब हर तरीके से लॉस हुआ है। घर में भी पिताजी का नुकसान हुआ है, एक मित्र भी चला गया इस कोरोना में, सब कुछ बहुत नुकसान कर दिया। सिर्फ शब्दों से उसके परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि उनको संबल प्रदान करे इस दुख को सहने का। बस सर, और क्या कहूँ मैं। धन्यवाद चारू का। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में अल्मोड़ा के पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर विभास कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं।
डॉक्टर विभास, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो। हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रोफेसर नंद गोपाल साहू रसायन विज्ञान विभाग से हमारे साथ हैं, यदि वो मेरी आवाज सुन रहे हो। प्रोफेसर नंद गोपाल साहू, इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें विभास आ गए हैं। डॉक्टर विभास, प्लीज। सर धन्यवाद इसको अरेंज करने के लिए, इस कंडोलेंस मीटिंग को। और सर चूंकि सुचेतन मेरे से बहुत क्लोज था और हमारी अक्सर बात हुआ करती थी, खास करके लाइब्रेरी के बारे में, और विश्वविद्यालय से कोई भी कन्वर्सेशन अगर मुझे करना होता, कुछ पूछना हो, तो मैं उससे पूछता था, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव था इन सब चीज़ों में। कभी अल्मोड़ा जब आना होता था तो लाइब्रेरी को वो विजिट करता था हमारे यहाँ, और जो कुछ चीज़ें अगर नई करनी होती थी उसके बारे में भी बताता था। और इन दिनों मुझे उसके प्लाज्मा की जो बात हुई थी, जो व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज देखा, तब मुझे पता लगा, और उसके बाद मैं भी आश्वस्त था कि प्लाज्मा का इंतजाम हो गया है, तो वो लगभग रिकवर हो रहा है ऑलरेडी। तो फिर बीच में मैंने इन चीज़ों को जानने का प्रयास नहीं किया कि ऑलरेडी वो हो चुका है, इसका इंतजाम और ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक मुझे जो पता लगा वो ये कि और जगह से जब फोन आने, बाहर से, जैसे ग्वालियर से, रेवाड़ी से, सब लोगों ने जब मुझे फोन किया, तब मैंने व्हाट्सएप ऑन करके तब देखा, क्योंकि मुझे ये कभी नहीं था कि भाई इस तरह से बीमार होकर रिकवर नहीं करेगा। ये मैं आश्वस्त था कि अब वो रिकवर करके घर आ चुका होगा या आ जाएगा। तो बस इस दुख के घड़ी में मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उसके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। शांति, ओम शांति। धन्यवाद डॉक्टर विभास जी का। इसी क्रम में मीनू शाह, जो हमारे लाइब्रेरी में हमारे कार्मिक हैं, मीनू शाह, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं और 2 शब्द कहना चाहेंगे। श्रीमती मीनू शाह। इस कार्यक्रम में आकाश थगुना, अनामिका परासर, अंजलि जोशी, अंजनी कुटियाल, डॉक्टर आशा रानी बरेली से जुड़ी हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। और साथ ही हमारे साथ अवती यांकी हमारे साथ इस कार्यक्रम में है, भावना बिस्ट हमारे साथ इस कार्यक्रम में है, भावना पंत, भावना तिवारी, भुवन मटपाल, विभास कुमार मिश्रा, चंद्रशेखर, चारू तिवारी, दामिनी त्रिपाठी, दीपाक्षी जोशी, दीपांश जोशी, दीपिका गोस्वामी जी, दीपिका राणा, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। इससे पूर्व में सभी के नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दीप्ति परिहार, डॉक्टर डीके लोसाली जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुजीत पांडे, डॉक्टर गगनदीप भोती, डॉक्टर गीता तिवारी, डॉक्टर महेंद्र राणा, फरजाना अजीम, गणेश बोरा, गायत्री हमारे साथ हैं, गायत्री सिंह, गोकरण बोरा, हेमचंद, हिमालयन नेचुरल से डॉक्टर BS कालाकोटी, हिमांशु बोरा, हिमांशु लोहनी, इंदु बुक से संतोष जी, इमरान खान, जगदीश बवाड़ी जी, कैलाश जोशी जी, कविता संजय राणा, खीमराज बोरा हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ कृष्ण कुमार टमटा और महेंद्र प्रताप सिंह, मयंक पांडे बायोटेक्नोलॉजी से हमारे साथ जुड़े हैं, मीनाक्षी शर्मा, निश्चित चक्रवर्ती, मोहम्मद तारिक, मोहित चतुर्वेदी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। और साथ ही नागेंद्र शर्मा जी, नरेश बोरा जी, नवीन पांडे जी, नीरू रावत जी, नीता बोरा शर्मा जी, निहारिका उप्रेती जी, निशा आर्या जी, पेनी जोशी, डॉक्टर पेनी जोशी, संजय पान साहब, राजेश रावत, राजेश्वरी कुटियाल, रमा बोरा, रीना देवपा, रितेश शाह, ऋषेंद्र कुमार, संजना, संजय शाह, शोभा बंगारी, शोभित श्रीवास्तव, सुमन लता, स्वर्णिका शाह, उपासना पाठक, विधान चौधरी जी हमारे साथ हैं, विनोद वैद्य और राहुल शाह हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। मैं विनोद को आमंत्रित करूंगा कि लाइब्रेरी में सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया है डॉक्टर सुचेतन शाह जी के। विनोद अगर कोई बात कहना चाहेंगे। विनोद, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा विधान चौधरी जी से, वो हम उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था, किंतु अब वो हमारे साथ पुनः जुड़े हैं।
यदि इस कॉन्फ्रेंस सभा में विधान चौधरी जी अपनी बात रख रहे हैं, प्लीज विधान चौधरी जी। विधान चौधरी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई भी व्यक्ति जो इस सभा में उपस्थित है वो अपनी बात रखना चाहें, इससे पहले कि हम इस सभा को संपन्न करें। विधान चौधरी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मोहम्मद तारिक बात करना चाह रहे हैं। मोहम्मद तारिक, प्लीज ज्वाइन। मोहम्मद तारिक विद्यार्थी हैं जी। विधान चौधरी जी जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, आवाज आ रही है आपकी? आ रही आवाज। हाँ प्लीज सर। हाँ, सभी शिक्षक बंधुओं और सहयोगियों को प्रणाम। सुचेतन शाह मेरे छोटे भाई के समान थे, बहुत एनर्जेटिक और काफी उसके लिए करना चाहते थे। वो लाइब्रेरी के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और उनके इस आकस्मिक निधन पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी कमी जो है हमेशा हमको खलेगी। इसी के साथ मैं श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ और इस दुख की घड़ी में उनको और उनके परिवार को इस सहन करने की शक्ति प्राप्त। धन्यवाद विधान चौधरी जी का। और तारिक जिन्होंने अभी हाथ अपना रेज किया था, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो या कोई भी उनके विद्यार्थी जो सुचेतन शाह जी से लगातार शिक्षा ग्रहण करते रहे। कविता संजय राणा कुछ कहना चाहती हैं। कविता संजय राणा प्लीज। यहाँ मौजूद सभी शिक्षक जनों को मेरा प्रणाम। ये पहली मीटिंग है जिसमें हमारे सुचेतन सर नहीं है, जो मतलब हमको छोड़ के जा चुके हैं। लास्ट टाइम हमारा 15 को एग्जाम था तो सर हमारी क्लास में आए थे। वो लास्ट टाइम था जब हमने सर को देखा था। उसके बाद 18 को सर ने एक इग्नू की क्लास ली थी जिसमें हमें ये पता चला कि सर की तबीयत खराब है और उसके बाद से सीधे यही मैसेज हमें इसी के मैसेज के थ्रू पता चला कि सर को प्लाज्मा की जरूरत है। प्लाज्मा मिल गया तो हमको एक संतुष्टि हुई कि अब सर रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि सर काफी एनर्जेटिक और यंग एज और काफी फिट थे। तो एकदम से मॉर्निंग में मैसेज देखा तो सर की असमय मृत्यु का हमें समाचार मिला, जो मतलब बिल्कुल भी हमें नहीं पसंद, मतलब नहीं अच्छा लगा। और सर की जो सर का जो स्थान है, मुझे नहीं लगता कि वो मतलब किसी और के द्वारा पूरा हो पाएगा। सर स्टूडेंट्स को लेके, चाहे वो एक मतलब 20 स्टूडेंट हो, चाहे वो होशियार हो, सबको एक साथ लेके चलते थे और एक एक स्टूडेंट के बारे में सर ध्यान रखते थे। मैं यही कहना चाहूंगी, अभी तो कुछ ऐसे शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए। सभी शिक्षक गणों को यहाँ जो मौजूद है उनको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद कविता का। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दीपिका राणा को, जो हमारी लाइब्रेरी में है, सेंट्रल लाइब्रेरी में। दीपिका राणा प्लीज। दीपिका मेरी आवाज सुन रहे हैं? दीपिका राणा। दीपिका राणा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आमंत्रित करूंगा मोहम्मद तारिक को। मुस्तफा। हेलो हेलो जी दीपिका प्लीज। हेलो। दीपिका आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी आवाज आ रही है दीपिका?
आप सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर सुचेतन सर हमारे लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर भी थे, हमारे बॉस भी थे, और उनके लिए जितने भी शब्द कहे जाए आज वो बिल्कुल ही कम है। लास्ट टाइम हमारी 15-16 को लास्ट वाइवा हमारा हुआ था। वो हमारे बहुत ही नहीं, एक बड़े भाई की तरह हमें हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा उन्होंने हमें गाइड किया। बहुत ही मिलनसार और बहुत ही अच्छे नेचर के वो इंसान थे। उन्हें थे कहना भी हमें अभी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। आवाज आ रही है मेरी सर? जी बिल्कुल। हाँ दीपिका बोलिए, आवाज आ रही है। वो ऐसे हमें इस तरीके से छोड़ के चले जाएंगे, हमें कभी आज भी हमें यकीन धन्यवाद दीपिका का। आमंत्रित करना चाहेंगे मोहम्मद तारिक, जो हमारे लाइब्रेरी के विद्यार्थी हैं। मुस्तफा प्लीज। मोहम्मद तारिक, यदि हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल आ रही है आपका। हेलो डॉक्टर साहब, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं एमटीएम खान बोल रहा हूँ। आइए प्लीज, स्वागत आपका, आइए प्लीज। हाँ, चंडीगढ़ डॉक्टर से तिवारी खान साहब और जुड़े हैं। एक शोक सभा में सम्मिलित समस्त महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं एमटीएम खान हूँ और मेरा सौभाग्य ये कि डॉक्टर सुचेतन शाह और उनकी धर्मपत्नी कर्णिका, डॉक्टर कर्णिका, दोनों मेरे शिष्य रहे हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से इस समय को, इस आघात को आपके सामने रख सकूं, किस तरह से मुझे महसूस हुआ। यद्यपि 4 तारीख को उनका बर्थडे था, मैंने उनको शुभकामनाएं भेजी, लेकिन इस बार मुझे पिछले 15 वर्षों की भांति जवाब नहीं मिला और शायद अब मिल भी नहीं पाएगा। किसी हमारे पारिवारिक बुजुर्ग ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा शोक अपने सामने से अपने छोटे का चला जाना होता है। वो मेरे लिए बेटे जैसे थे। हर वर्ष 2 बार या 3 बार मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक्सटेंशन लेक्चर्स के लिए उपस्थित हुआ करता था। लेक्चर लेना अलग बात, लेकिन डॉक्टर सुचेतन शाह को देखना, इसलिए कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि कोई बाह्य और आंतरिक रूप से इतना सुंदर कैसे हो सकता है। हमारी शायद नजर लग गई उनको और प्रकृति ने हमें उनको हमारे हाथों से छीन लिया। मैं एक कवि की 2 पंक्तियां बस यहाँ कहना चाहूंगा कि फूल तो 2 दिन बहारे जहां फिजा दिखला गए, फूल तो 2 दिन बहारे जहां फिजा दिखला गए, हसरत उन कुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। मुझे मौका देने के लिए और इस उसमें शोक सभा में सम्मिलित करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर खान सर। अब हम एक शोक प्रस्ताव परिवार की तरफ से, कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से पढ़ेंगे और उसके बाद मौन रख के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के एक उदयमान पुस्तकालय अध्यक्ष कहूँ या एक बेहतर इंसान कहूँ, जिन्होंने अल्पायु में ही लोगों के दिलों को जीता, अपने हंसमुख व्यक्तित्व के कारण न केवल शिक्षकों में, कर्मचारियों में, बल्कि विद्यार्थियों में भी अपनी जो छवि थी उस छवि को बनाया कि वाकई शिक्षक किस तरह से पुस्तकालयों में आने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है और उनको ज्ञानार्जन के लिए आगे बढ़ा सकता है। तो आज कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार और पूरा जो हमारा समाज है वो दुखी है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर सुचेतन शाह की को शांति प्रदान करें
उन्हें अपने श्री चरणों में अपना स्थान दें, स्वर्ग में उनका निवास हो, यही हमारी कामना है। और उनके जो घर के लोग हैं उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान प्रदान करे, यही हम सबकी कामना है। अब 2 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद सर प्रणाम सर। मैं भुवन मटपाल एक बात कहता सर आपसे। यस मटपाल जी प्लीज। सर ये संजय शाह हैं सर, यहाँ सर मीटिंग में ना उनके मौसी के लड़के सर, एक बार सर उनका नाम लेकर के सर वो सर अपनी सर बात रखना चाहेंगे जहाँ तक सर मुझे मालूम है। संजय शाह हैं सर यहाँ मीटिंग में, उनके मौसी के लड़के यदि हमारे बीच में हैं, डॉक्टर सुचेतन के मौसी के बेटे हैं श्री संजय शाह जी, अगर हमारी बात सुन रहे हो। धन्यवाद सर। हाँ सर, सभी को नमस्कार। हेलो, मेरी आवाज आ रही होगी सर? आवाज आ रही है सर, हमने तो अपने परिवार में एक आधार स्तंभ खो दिया। मतलब हम सबों को, जितने भी हम भाई बहन हैं, सबको एक रास्ता दिखाने वाला था। मैंने भी उसके संग लाइब्रेरी में बहुत काम किया। मैं हिमालयन सोसाइटी फॉर हेरिटेज एंड आर्ट कंजर्वेशन में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था। मिस्टर अनुपम शाह के साथ मैं काम करता था। जब जब हमारे वहाँ कोई भी ट्रेनिंग होती थी तो बॉबी का यही कहना होता था कि मेरे बच्चों को भी करा, कि उनको कराना है और उनको बहुत आगे तक ले जाना है। हमेशा लाइब्रेरी के बारे में सोचना उसके व्यक्तित्व में था। पिछले साल भी उसने एक जूम मीटिंग कराई थी लॉकडाउन में, और उन बच्चों के बीच में मेरे उसने विचार रखे थे कि कैसे हम लाइब्रेरी साइंस में और कंजर्वेशन के फील्ड में दोनों को एक मिला के अपनी लाइब्रेरी के लिए, खासतौर से डीएसबी के बच्चों के लिए न सिर्फ कोर्स कराना है और उनको जॉब भी दिलानी है ऑल ओवर इंडिया। तो हमेशा एक विचार उसके पास रहते थे, लेकिन अब वो एक यादों में रह गया। उसके जितने भी प्लान थे सब उसके पास रह गए। अब हम सबका दायित्व बनता है, खासतौर से विश्वविद्यालय का, जो उसने अपने प्रोजेक्ट्स रखे हैं, अपने विचार, जो बड़ा विजन था उसको आगे तक ले जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद संजय शाह जी। हम सब लोग दुखी हैं। पंकज तिवारी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। पंकज तिवारी जी अगर अपनी बात कहना चाहेंगे। पंकज तिवारी जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो। जी सर्वप्रथम ये एक ऐसी फिर से घटना है सर कि जिसको हम लोग एक तरीके से सोच ही नहीं पा रहे और शॉकिंग है। और सुचेतन के साथ मेरा रिश्ता है कि हमने नर्सरी से साथ पढ़ा था, सनवाल स्कूल में हम साथ पढ़ा करते थे। और जो उनका घर बेकरी के पास था वो शायद एक हमारा स्थान पर रहते थे। तो एक तरीके से बहुत ही खुश मिजाज दोस्त हमने खोया, और जिसके पास बहुत से विजन और बहुत से प्लान थे। और आपके साथ तो सर उन्होंने काम किया ये इस लाइब्रेरी को, और एक क्या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हर समय एनर्जी से सराबोर सुचेतन रहा करते थे। और कभी भी मैं भी फ़ोन करता था, कभी भी लाइब्रेरी से रिलेटेड हो या कई लोगों की हेल्प के लिए जो यहाँ पर लाइब्रेरियन का कोर्स कर रहे होते थे, तो खुल के वो आते थे। निश्चित ही एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप 40-43 साल अगर कहें तो हम कहीं ना कहीं जुड़े रहे, आज उसको खो के बहुत बड़ा हम लोगों को एक तरीके से ऐसी घटना है जो सिर्फ यही कह रही है कि अब हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है और एक ही संवेदना है। और जो सुचिता में कुछ चीज़ें कहा करता था मुझसे कि मैं गांव-गांव में कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ, लोगों के साथ जुड़ के कि पढ़े, तो शायद उनके लिए भी ये श्रद्धांजलि हमारी होनी चाहिए कि हम उनकी कुछ कही हुई बातों को करें, क्योंकि बहुत कम उम्र में, ऐसी उम्र जिस समय की सब कुछ करने का समय था, तब हमने उनको खो दिया। और मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है, आंटी जी के साथ है, उनके फैमिली के साथ। भगवान ऐसी शक्ति दे कि उनका परिवार इस दुख है इससे बाहर निकलने, आत्मा है उसको शांति मिले। और जहाँ पर भी हमारा प्रयास रहेगा कुछ हम ऐसा करें जो उनकी एनर्जी है उसका हम यूज़ करें और बेहतर करें। निश्चित ही बहुत दुख का विषय रहा जिस दिन ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई आपके माध्यम से सर, आगे जगह से, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी जिस हिसाब से लगी। ये सत्य है, इसी के साथ पुनः मैं अपने
करता हूँ और इस दुख की घटना होती ताकत मिले धन्यवाद पंकज तिवारी जी का। डॉक्टर नवीन पांडे हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। डॉक्टर नवीन पांडे बॉटनी विभाग से हैं। डॉक्टर नवीन पांडे। डॉक्टर पैनी जोशी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं रसायन विज्ञान विभाग से। डॉक्टर पैनी जोशी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो। डॉक्टर नवीन पांडे। डॉक्टर मयंक पांडे हमारे साथ हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। सर नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुचेतन सर की साथ बिताए हुए पलों को हम लोगों को शेयर करने का एक माध्यम दिया। मैं भीमताल परिसर में कार्यरत हूँ, लेकिन जब भी नैनीताल परिसर में डीएसबी परिसर में आना होता था तो वो हमेशा हम लोगों को एक उत्साह देते थे। मुझे ही नहीं, उनसे उनके संपर्क में कोई भी इंसान आता था या वो कभी भी भीमताल परिसर आते थे या हम भी कभी नैनीताल परिसर आते थे, मैं ये भी देखता था कि मुझे ही नहीं, वो हर किसी अपने आसपास हर अपने स्टूडेंट को अपने सहयोगियों को हमेशा हमेशा उत्साह देते थे और कभी निराश नहीं होने की एक मंत्र वो हमेशा दिया करते थे कि अभी समय बुरा चल रहा है, कल समय अच्छा आएगा। हम भी सोच रहे थे कि 20 तारीख को सर बीमार हुए, उस बीच में चीजें चलती रहीं कि अभी ये सर का बुरा समय है और उभर जाएंगे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और वो हमारे साथ इतना ही समय लिखवा के आए थे। हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार से ज्यादा उनके परिवार के लिए, उनकी छोटी छोटी 2 बेटी हैं, 3 बेटियां हैं। मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूं कि उन बेटियों ने अपने पिता की उस हंसमुख व्यवहार को जितना भी देखा है, वो स्मृतियां परमपिता परमेश्वर उन बच्चियों के दिमाग में हमेशा जिंदा रखे और उनको शक्ति दे कि आगे की वो जिंदगी जो अपने हर बच्चा अपने माँ बाप अपने पिता से एक संरक्षण महसूस करता है, संरक्षित महसूस करता है, वो अब उनके लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन परमपिता परमेश्वर उन बच्चियों को उतनी शक्ति दे कि वो अपने पिताजी के यादों के साथ आगे का समय काट पाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमपिता परमेश्वर से फिर आग्रह करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में पूर्ण साहस दे, शक्ति दे और ओम शांति। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर मयंक साहब। हमारे साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय पुस्तकालय से हेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सहयोगी रहे डॉक्टर सुचेतन शाह जी के। हेमचंद्र जी प्लीज। हेमचंद जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो। डॉक्टर पैनी जोशी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं डॉक्टर पैनी जोशी। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सुचेतन सर को एक भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। वैसे मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ नहीं मुझे यहाँ पे कुछ बोलने के लिए, क्योंकि सुचेतन सर से कैंपस में इतना मुलाकात होती थी, लाइब्रेरी में इतना मुलाकात होती थी, तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो, क्योंकि जब सर ने ग्रुप में शायद मैसेज पोस्ट किया तो मैंने रात ही में वो मैसेज पढ़ लिया था, तो मैं अपने को बहुत कंट्रोल ही नहीं कर पाई उस मैसेज को पढ़ के। और धन्यवाद पैनी जोशी। अपने को संभालना है, दुखों को बांटने का समय है। ये एक ऐसा दुख दिया है, अपना तो चले गए लेकिन दुख सबको दे गए। मैं आमंत्रित करूंगा हेमचंद जी हमारे साथ हैं सेंट्रल लाइब्रेरी से। सर मेरी आवाज आ रही? आवाज आ रही है बिल्कुल।
सभी को मेरा प्रणाम, जितने भी शिक्षक बंधु यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम दिवंगत आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। डॉक्टर सुचेतन शाह जी हमारे एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी थे। समय समय पर जब कभी हमारे से नादानियाँ हुआ करती थी, क्योंकि हम बच्चे ही हैं अभी, तो हमें हमेशा एक सहारा की आवश्यकता होती है, वो सहारा हमें प्रदान करते थे। जब कभी कोई भी ऐसी समस्या हमारे सामने आ खड़ी होती थी पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और वो हमारे से सीनियर शिक्षक हैं, तो हर जगह पर वो हमें अच्छा मार्गदर्शन किया करते थे। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि अपने श्री चरणों में उन्हें अपना स्थान प्रदान करें, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने के लिए संबल प्रदान करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद हेम जी। और हमारे साथ हमारे विद्यार्थी हैं स्वर्णिका शाह, कुछ कहना चाहती हैं स्वर्णिका शाह? हेलो जी स्वर्णिका, आवाज आ रही है आपकी? जी सर, सभी गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। आज इस दुख की बेला में मेरे से जो भी शब्द निकलते हैं, बड़े कठोर हृदय से मैं ये शब्द बोल रही हूँ कि हमारी शिक्षा जगत में, हमारी लाइब्रेरी में सर का जाना हमारे लिए बहुत ही क्षति है इस पूरे ही पुस्तकालय विभाग के लिए। और सर का जो नेचर था वो सभी के लिए इतना अच्छा, और सभी जितने भी हम विद्यार्थी हैं, जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं लाइब्रेरी के, वो हर एक को, सभी को समान नजरों से, और सभी को बहुत ही हेल्पफुल उनका नेचर था सबके प्रति। और आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, फिर भी मैं उन्हीं की वजह से इस लाइब्रेरी कोर्स को मैंने किया। और सभी जो अभी भी वहां पर को हमको सपोर्ट करते हैं, तो ये सर का बहुत बड़ा हाथ है कि सर ही ने सबके साथ एक सपोर्टिव व्यवहार दिया और हम लोगों को भी इतना सबल बनाया कि हम उस कोर्स को कर सके। चाहे हम एक गृहस्थ जीवन में आ चुके हैं, फिर भी एक सपोर्ट और एक शिक्षा देने का जो उनका क्रिया थी, और एक इतने मोटिवेशन देते थे वो सभी बच्चों को, कि हमें लगता था कि हाँ हमें कुछ करना है, आगे कुछ जॉब करनी है, या फिर शिक्षा के लिए और तरक्की आगे को हमने करनी है। तो ये सब सर के जाने से हमें ऐसा लगता है कि अब हम कुछ भी नहीं है, बस अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत ही सपोर्टिव नेचर के थे, और आज वो हमारे हृदय में हमेशा रहेंगे। चाहे वो चले गए हों, फिर भी हम उस कक्ष में जाएंगे तो हमें उन्हीं की छवि दिखेगी हर तरफ। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख और हृदय विदारक है। बस मैं यही कहूंगी कि इस दुख की बेला में उनके परिवार वालों को इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर उन्हें प्रदान करे। धन्यवाद। धन्यवाद स्वर्णिका। आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा, यदि कोई बात करना चाहेंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी डॉक्टर टमटा। कृष्ण, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी। हाँ, से सुचेतन सर जी का में आता है तो एक हंसता हुआ चेहरा स्वतः ही सामने आ जाता है। एक एनर्जेटिक पर्सन, और विश्वविद्यालय इतिहास में लाइब्रेरी के लिए जो कार्य किए हैं वो सदा याद किए जाएंगे। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है उनके लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद कृष्ण टमटा का। और अब हम इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को अपने इस सुख संदेश के साथ कि डॉक्टर सुचेतन शाह के लिए सभी प्रार्थना करते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ढाढ़स मिले, इस पहाड़ जैसे दुख को बांटने में हम लोग कुछ सहयोग कर पाएं, उनके सपनों को पूरा करने में हम अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पाएं, यही हमारी कामना है।
2 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद आज का ये कार्यक्रम संपन्न होगा। ओम शांति। ओम शांति। सभी ओम को शांति। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। 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 अब एमपी से थोड़ी ना करेंगे एमपी से। इससे बाहर कैसे निकलता हूँ? इसका एंड करो।